राधे राधे एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। तो आप लोगों को पता ही है कि हमने अपना जर्नल चैप्टर 1 अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी, ये 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा वॉचेस एंड ट्रांजेक्शन चल रहा है एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैश बुक और साथ में स्टार्ट करेंगे लेजर। ठीक है, कैश बुक, लेजर और वॉचेस एंड ट्रांजेक्शन्स, इनकी साथ साथ वीडियोस आती रहेंगी एक एक दिन तीनों की। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने आज क्या करना है, कैश बुक। लेजर आपकी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में हम अपने कैश बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन 1 से। ठीक है, सॉल्यूशन 1 क्या कर रहे हैं हम, अपना कैश बुक। ओके, सो अभी हमारी कौन सी है, पहली सिंपल कैश बुक। ठीक है, एक सिंपल कैश बुक होती है जिसके अंदर या तो कैश का ही कॉलम होता है या फिर बैंक का ही कॉलम होता है। और सेकंड होती है हमारी 2 कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर हमारे 2 कॉलम्स होते हैं कैश बुक के। एक होती है हमारी पैटी कैश बुक, जिसके अंदर हमारे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डालते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपनी सिंपल कैश बुक कवर करते हैं। ओके, तो पहला हमने करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना कैश अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, यानी परफॉर्मा कैश बुक का डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, ये कौन सी होती है आपकी डेबिट साइड, ये कौन सी होती है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी एंट्रीज है हम उसमें इसको पुट करेंगे। जर्नल एंट्रीज इसके अंदर आएंगी, लेकिन जैसे हम पहले करते थे वैसे नहीं, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो डेट के अंदर पहले क्या लिख देंगे हम, 2021 एंड 2021। सबसे पहले है दिसंबर 1 कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो क्या है, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो किस साइड आता है, हमारा डेबिट साइड। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिसंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ब्रॉट डाउन मतलब वहां से यहाँ पे हम लेकर आए हैं। ठीक है, कितना है, तो हमने क्या किया, डेबिट साइड क्या कर दिया, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया जो कितना है 7750। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी दिसंबर 6 की। तो हम क्या करेंगे दिसंबर 6 की एंट्री में, पहले देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पेड टू सोनू, यानी हमने सोनू को कैश पे किया। इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, सोनू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। कैश हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड हमारी क्या एंट्री आ जाएगी, बाय सोनू। देखो इसके लिए आपको लेजर समझने की जरूरत है, लेजर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, पहले आप उसको देख लेना, उसके बाद कैश बुक कर लेना। ठीक है, वरना मैं कोशिश करती हूँ लेजर की मैं आपको पहले दे दूँ वीडियो, सो डैट आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से होता है। अब इसको हम करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 45। नेक्स्ट है आपकी दिसंबर 8। दिसंबर 8 में बोला है परचेज गुड्स। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेजेस दिसंबर 8। कितनी अमाउंट है, 600। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी दिसंबर 15 की। इसमें क्या बोला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश, हमने प्रकाश से कैश रिसीव किए। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया वैसे मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेबिट साइड आएगी दिसंबर 15 की, हमने कैश रिसीव किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रकाश।
अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट भी लिखना है। ओके, कितना आ जाएगा 960। इसके बाद आपका आता है दिसंबर 20 कैश सेल्स। दिसंबर 20 क्या होती है इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स है तो यहाँ पे लिख दो टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितनी 500। ओके, इसके बाद है दिसंबर 25 पेड टू एस कुमार, कि हमने एस कुमार को पे किए, ठीक है, बाय एस कुमार। कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी 1200। 1200 आ गई। नेक्स्ट है आपकी दिसंबर 30 की पेड रेंट बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, कितना रेंट है 600। डन। अब दोनों में एक एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। अगर आपका बैलेंस इधर वाली साइड आता है क्रेडिट साइड, तो वो क्या है आपका पॉजिटिव बैलेंस। ओके, और अगर आपका डेबिट साइड आता है तो नेगेटिव बैलेंस, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, हमेशा। कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। जो बैलेंस नेगेटिव में आता है वो बैंक का होता है, क्योंकि बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे आप उससे ज़्यादा यूज़ कर लो, आपको उसके बदले हमें चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन जब आप कहीं बाजार वगैरह अगर आप कहीं सामान खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपके पास क्या होता है, कैश होता है एक लिमिटेड। मान लो आप 10,000 लेके गए, आपने जितनी शॉपिंग करनी है 10,000 से करनी है, आप 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते अगर आपके पास सिर्फ कैश है तो, राइट। तो इसीलिए कैश के अंदर हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। और बैंक के लिए हमारे पास नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल देखते हैं कितना आता है। तो डेबिट साइड का आपके पास टोटल आ रहा है 9210, ठीक है। हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए 9210 चाहिए। तो इसके अंदर से इसका टोटल हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इसका टोटल हमने माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 6765, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दिसंबर 31 लास्ट डेट डालते हैं हमेशा। जब भी आप कैश बुक को क्लोज करो हमेशा लास्ट डेट डालो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो बाय बैलेंस कैरिड ऑन, कि ये जो बैलेंस है अगले साल में ले जाओ इसको, ठीक है। इस साल में इसका काम खत्म, ठीक है। तो अब आप इसको अगले साल में लेके चलो। ये क्या है आपका 21 था, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2022, ओके। ये यहाँ पे आ जाएगा Jan 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 6765, दैट्स इट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ये लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसे देखना है, समझना है, कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो उसे पीछे जाके एक बार आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ओके। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। हो गया, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट आपने बनाना है, डेबिट बैलेंस इधर और क्रेडिट बैलेंस इधर आपका, ठीक है। ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
ओके, सो अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या बोला है, हमें क्या चीज़ करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बोली है दिसंबर 2022 है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22 2022। ओके, सो हमें क्या बोला है, नवंबर 1 कैश इन हैंड है हमारा, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा किधर जाता है, इधर वाली साइड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 12500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नवंबर 4 का कैश पेड टू हरी, कि हमने हरी को क्या किया, कैश पे कर दिया। ठीक है, हमने कैश पे किया है, तो हमारे पास क्या एंट्री आती है इसकी, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हरी अकाउंट। ओके, नवंबर 4 इसकी अमाउंट कितनी है, 600। नेक्स्ट आपके पास नवंबर 7 परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो नवंबर 7 की क्या आ जाएगी आपके पास, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 800। नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 12 कैश रिसीव फ्रॉम अमित, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अमित। $1960। ओके, नवंबर 12। नेक्स्ट है आपकी नवंबर 16 की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स के लिए क्या किए, सॉरी हमने कैश के लिए क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, तो हमारे पास कैश आया, तो डेबिट साइड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स। ओके, 800। नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 20 पेड टू मनीष, हमने मनीष को कैश क्या किया, पे किया, तो यहाँ पे आ जाएगा नवंबर 20 बाय मनीष अकाउंट 590। ठीक है, इसके बाद है नवंबर 25 पेड कार्टेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कार्टेज अकाउंट एंड नवंबर 30 में हमारे पास क्या है, पेड सैलरी। ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट। जब कैश हमारे हाथ से जाता है तो वो इधर वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड आता है, जब हम कैश रिसीव करते हो किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। ठीक है, यानी जब कैश का बैलेंस बढ़ेगा डेबिट साइड, जब कैश का बैलेंस कम होगा वो क्रेडिट साइड। ओके, ये 100, ये 1000। ओके, अब करते हैं हम इसका टोटल, यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं नवंबर 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम लिख लेते हैं 2023, और सॉरी ये 2022 का ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिसंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अब इसका टोटल करते हैं इन दोनों का, तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है आपका, देखो मेरा कितना है 15260, कितना है 15260, इतना ही हमें इधर वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर से इसके टोटल को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 12170। ओके, सो हमारा आंसर आ गया सही। ठीक है, ये आ गया 12170। इसके साथ आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब ये लो फटाफट अपना ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी, स्पीड अप, यस यस, स्पीड अप स्पीड अप। ओके, अब मैं बार बार अकाउंट नहीं बना रही हूँ, इस क्वेश्चन में मैं अकाउंट नहीं बना रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन में, बाकियों में बीच बीच में किसी किसी में बना दूंगी, क्योंकि आपको अकाउंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें आप खुद बनाओगे अकाउंट, ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी। सोल्यूशन नंबर 3।
ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेट लिखनी है, ईयर 2022 2022। सबसे पहले क्या है, मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, हमारे बैंक में बैलेंस आ गया कितना, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स परचेज। हमने गुड्स परचेज किए मार्च 5 का, बाय परचेजेस कितने, 20,000। फिर है मार्च 10, गुड्स परचेज फ्रॉम कविता। हमने कविता से गुड्स परचेज की। ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश बुक के अंदर सिर्फ कौन सी आती है, कैश ट्रांजैक्शन आती है, तो मार्च 10 की कोई ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखेंगे। मार्च 15 में हमें क्या बोला गया है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील इन कैश। हमने सुनील से गुड्स परचेज किए कैश के बदले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिखना जरूरी है। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 30,000। ओके, इसके बाद हमारे पास मार्च 18, इसमें हमने क्या किया, अपने गुड्स सोल्ड किए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। इसमें कितनी आएगी हमारे पास, 1,25,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 20, इसमें हमने विक्की को गुड्स सोल्ड की, एक क्रेडिट सेल है। ठीक है, क्रेडिट सेल, इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन शो नहीं करते हैं हम कैश बुक में, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन शो करते हैं, सो ये शो नहीं होगी। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू सुमन ऑन कैश। हमने सुमन को कैश के बदले गुड्स सोल्ड किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मार्च 25 की टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने, 15,000। इसके बाद आ जाएगा रिसीव फ्रॉम विकी, कि हमें विकी से कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्च 28 को टू विकी अकाउंट। क्या होती है इसकी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू विकी अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू विकी अकाउंट। कितने का कैश हमने रिसीव किया उससे, 20,000। नेक्स्ट है मार्च 31, पेड सैलरी, सैलरी पे की गई है, तो यहाँ पे क्या है, मार्च 31 बाय सैलरी अकाउंट, कितना, 20,000। एंड यहाँ पे हमारे पास मार्च 31 बाय ऑफिस रेंट अकाउंट, ये कितना है अपना, 10,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल, यहाँ पे मार्च 31 को क्या आ जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तब इसको प्लस करो जल्दी से, 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, कितना आ गया आपके पास, 2,20,000। ओके, अब 2,20,000 में से इसका टोटल माइनस करना है आपने। ठीक है, तो इसका टोटल माइनस करते हैं, आपके पास कितना आ जाएगा, 1,40,000। ठीक है, और यही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, साल तो वही रहेगा, सिर्फ महीना चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,000। ओके, तो चलो अपना थर्ड क्वेश्चन जल्दी से लिख लो। ठीक है, हो गया, तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कई स्कूल वाले क्या करते हैं, यहाँ पर लेजर फोलियो का एक एक कॉलम भी बनवाते हैं, ठीक है, बट कई स्कूल्स वाले नहीं बनाते हैं। आपकी बुक के अंदर आपको लेजर फोलियो का कॉलम दिया भी हुआ है और कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में दिया है और कुछ में नहीं दिया हुआ। जस्ट लाइक आपको जो कैश बुक का परफॉर्मा दिया हुआ है उसके अंदर आपके पास लेजर फोलियो का कॉलम है, बट जो आपको इलस्ट्रेशन बनना है उसमें नहीं आपके पास लेजर फोलियो का कॉलम, ठीक है, बट आपके पास बाकी के इलस्ट्रेशंस में है। सो आई विल सजेस्ट यू टू मेक इट, ठीक है, आपको लेजर फोलियो का कॉलम बनाना चाहिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं भी बनाऊंगी। ओके, चलो फिर अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, आ जाओ। हाँ जी, तो अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन फोर्थ। ओके, तो क्या क्या बोला है इसमें, पहले हम अपना कैश अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है। ओके, तो हमने ये बना लिया अपना परफॉर्मा। जस्ट लाइक जर्नल का आधा आधा परफॉर्मा बनाना है। जर्नल के अंदर क्या होती थी, डेबिट क्रेडिट दो साइड होती थी, यहाँ पे सिर्फ एक बनानी है आपने। जब आपकी डबल कॉलम कैश बुक आ जाएगी तब आपको ऐसा लगेगा आपने जर्नल का परफॉर्मा बनाया है हाफ हाफ शीट के अंदर 2 बार, ठीक है, उसकी तरह ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका परफॉर्मा ईजी है, 2022 ओके। सबसे पहले आपके पास आता है मार्च 1, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू कैपिटल, मार्च 1। मैंने क्या बोला था, जब आपके पास कैश आ रहा है तो क्या करोगे, उसको डेबिट साइड लिखोगे, जब आपके हाथ से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखोगे, वही जर्नल वाला रूल है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मार्च 2, बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे हैं, हमारे हाथ से कैश चला गया, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। मार्च 2, हमने परचेजेस में अपने कैश दिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू बाय परचेजेस, सॉरी 2 नहीं आएगा, बाय परचेजेस, ये आ गया 15,000। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मार्च 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमारे पास कैश आया है, क्यों आया है, हमने सेल्स की है, तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे कैश आने का, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये आपके पास है मार्च 5, टू सेल्स अकाउंट में कितना आ जाएगा आपके पास 14,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मार्च 10, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन इन क्रेडिट, हमने सुमन से क्रेडिट पे क्या किए, गुड्स परचेज किए, हमने गुड्स परचेज किए सुमन से क्रेडिट पर, तो अब ये ट्रांजैक्शन इसमें आएगी, नहीं आएगी। द रीज़न इज कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, क्रेडिट नहीं आती, सो इसे स्किप करो। अगली है हमारे पास मार्च 13 की, पेड टू सुमन, हमने सुमन को पैसे दिए, हमारे हाथ से कैश गए, किसके कारण गए, सुमन के कारण, तो रीज़न यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सुमन अकाउंट, ठीक है। कितना है मार्च 13, कितने पे किए हमने सुमन को, 37,000। ओके, नेक्स्ट आपके पास मार्च 15, कैश सेल्स, हमारे पास कैश आया है सेल्स के कारण, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट, मार्च 15, 18,000। इससे नेक्स्ट है आपके पास मार्च 18 का परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया,
हमारे हाथ से कैश गया किसके कारण, फर्नीचर के कारण। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट मार्च 18। कितने का है फर्नीचर, 16,000 का। फिर हमने सैलरी पे की है, ठीक है, मार्च 20 बाय सैलरी अकाउंट, कितना, 880। इसके बाद हमारे पास मार्च 24 बाय रेंट अकाउंट, कितना, 400। फिर हमने कमीशन रिसीव किया है, हमारे पास कमीशन आया है, मार्च 26 में हम क्या कर देंगे, टू कमीशन रिसीव अकाउंट 600, ठीक है। विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, हमने कैश विड्रू किया पर्सनल एक्सपेंसेस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्च 28 में बाय ड्राइंग्स, हमारे पैसे कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ड्राइंग्स 2000। वेजेस पे की कितने पे, मार्च 31 बाय वेजेस अकाउंट, कितने, 800। ओके, अब मार्च 31 को ही हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सारा टोटल, सॉरी यहाँ पे होना था वैसे, कोई नहीं, अभी यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपना टोटल कर दिया, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अप्रैल 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो अब देखो ये क्या है, हम इसको प्लस कर लेते हैं डेबिट साइड को। तो 1,20,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 एंड देन प्लस कर लो 600, कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल, 152600। अब यहीं पे हमें कितना चाहिए, 152600, इसमें से इसका टोटल माइनस करो। मेरे पास कितना आ गया, 80520। ओके, और यही क्या है, हमारा सही आंसर भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 80520, ठीक है। ये लो अपना क्वेश्चन लिख लो सारा, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अपनी सिर्फ सिंपल कैश बुक कंप्लीट करेंगे, उसके 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर आपकी सिंपल कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 2 कॉलम कैश बुक अपने 2 पार्ट्स में करेंगे, 2 वीडियोस आएंगे उसके लिए, देन पैटी कैश बुक के लिए 1 वीडियो, उसके अंदर तो 3 ही क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। या फिर मैं पहले पैटी कैश बुक की डाल दूंगी, 4 क्वेश्चन है ना उसमें, हाँ, पहले पैटी कैश बुक की डालूंगी फिर 2 कॉलम की, या पहले 2 कॉलम फिर पैटी कैश बुक, जैसे आपको हो गया। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन 5, कैश अकाउंट। आप यहाँ पे ऊपर कैश बुक भी बोल सकते हो, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपने कैश बुक लिखना है या कैश अकाउंट लिखना है। मेनली कोशिश करो कि आप कैश बुक ही लिख लो, क्योंकि चैप्टर का नेम कैश बुक है ना, ठीक है। क्योंकि आगे आपके जब 2 कॉलम बनाओगे तो यहाँ पे कैश और एक बैंक का कॉलम बनेगा, राइट। तो ऊपर आपको कैश बुक ही लिखना पड़ेगा। तो अभी से आदत डालो कि आप कैश बुक ही लिखो, ओके। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ से हम लिखते हैं अमाउंट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, लेजर फोलियो, ओके। कितना स्मूथली चल रहा है पेन। चलो अब हम करते हैं अपनी फिफ्थ सम को हम अपने सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर देखो हमें पहली एंट्री क्या दी है। पहली एंट्री हमें सबसे पहले किस डेट की है, 2022 की है ईयर, राइट। तो हम पहले यहाँ पे अपना ये लिख लेते हैं 2022। पहली अप्रैल 1 को है मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 4800। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। अप्रैल 1, ठीक है। अब 4800। नेक्स्ट है ही बॉट कैश फॉर गुड्स फॉर कैश ₹3000। उन्होंने गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अप्रैल 3 को बाय परचेजेस 3000 की, ठीक है। इसके बाद है आपके पास अप्रैल 5 की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ सो डैट आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, आपके क्वेश्चंस जल्दी कंप्लीट हो। आपने यहाँ पे पूरा पूरा लिखना है, स्किप नहीं करना। 60 अप्रैल 6 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर लाल से हमने कैश रिसीव किया है, ठीक है। तो 6 को हमारे पास क्या आ जाएगा, टू मनोहर लाल अकाउंट, ठीक है, 216। इसके बाद हमारे पास पेड इनटू द बैंक, हमारा कैश कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रैल 9 को डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 1800। फिर है पेड कैश टू हरि कृष्ण, हमने हरि कृष्ण को क्या किया, कैश पे किया, अप्रैल 13 बाय हरि कृष्ण, कितना आ जाएगा, 129। हमने सोल्ड गुड्स सोल्ड किए, कितना 16 का है। अप्रैल 16 को हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए कैश के लिए 900 के, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 900। फिर है हमारे पास अप्रैल 17 की, हमने स्टेशनरी के लिए पे किया और ऑफिस फर्नीचर के लिए। 17 की हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाय स्टेशनरी के लिए 9 रुपीज़ पे किए, बाय यहाँ पे 17 डाल देंगे। ऑफिस फर्नीचर के लिए हमने कितना पे किया, 111, ठीक है। इसके बाद आपके पास 21 तारीख की रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश चंद से हमने क्या किया, कैश रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू मिस्टर कैलाश, ओके। 21 तारीख की है, कितने पैसे हमने रिसीव किए उनसे, 408, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद है हमारे पास 22 की, इसमें हमें क्या बोला है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, कि हमने एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा पे किया है, तो हमारे हाथ से पैसे गए, यहाँ पे आ गया 22 बाय एडवर्टीजमेंट। कितने की एडवर्टीजमेंट हुई है इसमें, 54 की, ओके। 25 को क्या बोला है, हमने पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदी हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय स्टैम्प से लिख लो या फिर पोस्टेज स्टैम्प्स पूरा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, 5। इसके बाद है 28 की, हमने रेंट पे किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट, कितना 60, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, ओके। कितने, ये 9 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रैल 30 पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। हर एक बच्चे को पता है कहाँ जाके सबसे ज़्यादा खुशी होती है कैश बुक में, जब ये टोटल करने लगते हैं, वो टोटल सही आ जाता है, तो उन्हें लगता है उनकी मेहनत सफल हो गई। तो सच में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि मेरे आसानी से आते नहीं थे। सिंगल कैश बुक के आ जाते हैं आसानी से आंसर, डबल कॉलम कैश बुक के नहीं आते, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। पैटी कैश बुक भी हो जाती है, सिर्फ जो नहीं होती वो क्या है, आपकी डबल कॉलम कैश बुक। अब इसका टोटल करो, कितना है, 4800 प्लस 60 प्लस 216 प्लस 900 प्लस 408, कितना आ जाएगा आपके पास, 6304। हमने यहाँ पे लिख दिया 6304। अब इसके अंदर से इसका टोटल माइनस कर दो, ठीक है, माइनस 1800, अब माइनस 129 माइनस 120
-59 -69 कितना आ गया आपके पास? 1207। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया सही, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ये यस 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 यस, फाइनली मेरा आंसर सही आ गया। यस, मेरे 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर सही आ गए। हाय, कितनी खुशी हो रही है मेरे को। अच्छा, लिखना भी है ना अभी आपने तो। ये ले लो, लिख लो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। थोड़ा छोटा करूँ? हाँ, लो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो जीएसटी भी है भाई, और उसके अंदर तो लेजर में भी पोस्ट करना है। बताओ, इतना टफेस्ट क्वेश्चन दे दिया है ना। कोई नहीं, हमें टफेस्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाओ। ये क्वेश्चन लंबा है क्योंकि इसके अंदर लेजर में भी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। वैसे मैं 1 या 2 ही पोस्टिंग करके दिखाऊंगी, बाकी सारी पोस्टिंग आप खुद करोगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पोस्टिंग है और कुछ आपको भी करना आना चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, बट आप आलसी मत बनना क्योंकि मैं 11th में आलसी नहीं थी, अब आलसी हो गई हूँ थोड़ी। चलो सोल्यूशन 6 करते हैं। सीधे सावधान बैठ जाओ। चलो सीधे होके बैठ जाओ सब, प्यारी प्यारी स्माइल ले आओ अपने चेहरे पे। उसके बाद हम अपना ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जीएसटी को देख के रोने नहीं लग जाना किसी ने, ठीक है। मुझे बता दे, बच्चों के मुंह बन गए होंगे, जीएसटी कहाँ से आ गया बीच में। मेरे भी ऐसे ही बनते हैं, जब कभी मैं जीएसटी देख लेती हूँ ना बीच में मेरा मुंह बन जाता है कि यार ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे करूँगी, कैसे होगा ये। नहीं बनाना मुंह, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे लिखो कैश बुक, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, लेजर फोलियो, ओके। तो चलो अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहली एंट्री। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना ईयर 2022 एंड 2022, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला गया है, अप्रैल 1 को हमारे हाथ में जो कैश है हमने वो लिखना है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 5 की कैश परचेजेस ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो हमने परचेजेस लगाने, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास अप्रैल 5, ओके। बाय परचेजेस कितने की है वो लिख दो, 10,000। इसी के साथ हम जीएसटी में हमने क्या किया, इसी के साथ हम क्या लगाते थे, अपना इनपुट जीएसटी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। 10,000 के ऊपर 6% लगाओ, कितना आ जाएगा, 600, ओके। फिर है अप्रैल 8। अप्रैल 8 में क्या बोला गया हमें कि हमने कैश सेल की, ठीक है। 888 टू सेल्स, कितने की सेल्स की हमने, 8,000 की। उसके साथ GST 6% का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 8,000 के ऊपर 6% लगाओ, कितना आ जाएगा, 480, ठीक है। फिर आती है आपके पास अप्रैल 10 की। इसके अंदर बोला है कि हमें मोहन से कैश रिसीव हुआ है, हमने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे लिख दिया टू मोहन, ठीक है। जितना कैश रिसीव हुआ वो यहाँ पे लिख देंगे, कितना है, 10,000। इसके बाद है आपके पास अप्रैल 15 की। इसमें बोला है हमने फर्नीचर परचेज किया 5,000 को, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, GST भी है हमारा। 15 को बाय फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 बाय इनपुट CGST
बाय इनपुट SGST। ओके, फर्नीचर 5,000 का, उसके ऊपर 6% आपने लगाया, कितना आ जाएगा 300। ये भी कितना आ गया आपका 300। ठीक है, फिर आपके पास आता है वेजेस पे किए हैं हमने, तो यहाँ पे आ गया 22 बाय वेजेस। ठीक है, 22 में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बाय वेजेस, कितना 2000। इसके बाद 25 में हमें क्या बोला है कि हमने कमीशन रिसीव किया है और उसके साथ हमने GST भी रिसीव किया है। तो 25 में यहाँ पे हम लिख देंगे टू कमीशन रिसीव 1000। ठीक है, और साथ में इसका आउटपुट GST भी लिख देंगे हम, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ओके, तो इसके ऊपर आउटपुट कितना आ जाएगा इसका 60, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 60। ओके, इसके बाद आपके पास अप्रैल 30 हमने रेंट पे किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय रेंट 6000। ये यहाँ पे करती हूँ, बाय रेंट 6000 बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, ये 30, ये 30, कितना आ जाएगा आपके पास 6,000 का, कितना लगाना है आपने 6%। ठीक है, तो 6,000 का आप 6% लगा लो, कितना आएगा आपके पास 360। ठीक है, तो ये आ गया 360। अब हम कर देते हैं इन सभी को प्लस। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बाय 30 आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सबसे नीचे क्या आ जाएगा May 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो अब देखो इसका टोटल हम करते हैं, इसका टोटल कितना आता है। तो हमने कर लिया डेबिट साइड का टोटल, इसका आ जाएगा 70080। ओके, अब 70080 में से हम क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर देंगे माइनस। तो इसके अंदर से इसका टोटल जब हमने माइनस किया, हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी 44560। ओके, क्या आ जाएगी 44560। ठीक है, तो इसके साथ आपकी कैश बुक होगी कंप्लीट, सिंपल कैश बुक। अब इस क्वेश्चन को हम किस में करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ बोली गई है कि आपको इसे लेजर में पोस्ट करना है। तो अब हम लेजर में इसको पोस्ट करेंगे। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे पोस्ट करना है इसको लेजर में। करें स्टार्ट, चलो देखो लेजर में पोस्ट करने का तरीका। जैसे यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। आपका क्या है, परचेजेस अकाउंट है, तो हम यहाँ पे ना सबसे पहले परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट हमने बना लिया। अब इसका परफॉर्मा जैसे इसका होता है बस वैसे ही होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जर्नल फोलियो आ जाएगा, यहाँ पे फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगी। ओके, इसके लिए आपको बस 2 या 3 कॉलम्स की जरूरत होती है, ज़्यादा की नहीं होती। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर आपके पास परचेजेस कहाँ कहाँ पे दिए हैं, सिर्फ इसके अंदर दिया आपके पास परचेजेस। तो यहाँ पे परचेजेस, अगर आपकी परचेजेस देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड है ना, तो आपने क्या करना है यहाँ पे कैश लिखना है।
ठीक है। देखो लेजर के अंदर क्या होता है कि आपने एक जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होती है, ठीक है। जैसे कि यही है, हमने परचेजेस की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मान लो हमने डायरेक्टली पोस्ट करनी है, ये हमें एक वो दे दिया बनाकर, क्या कहते हैं उसे, हमें एक जर्नल एंट्री दे दी और बोला कि इसको लेजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक परचेजेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट के अंदर क्या होगा, हमारा बाय परचेजेस आ जाएगा, ठीक है। और परचेजेस अकाउंट में हमारा क्या होगा, टू कैश आ जाएगा। तो हमारी लेजर के अंदर ये जर्नल एंट्री पोस्ट हो जाएगी, ओके। बट इस कंडीशन में क्या है हमारे पास कि हमें कैश बुक बोली हुई थी कि आपने बनानी है, तो हम ऑलरेडी सारे कैश की ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। हम इसके अंदर सारी कैश की ट्रांजेक्शन पोस्ट कर चुके हैं। अब हम इन अकाउंट्स के अंदर क्या करेंगे, कैश को पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेजेस है, यहाँ पे हमने परचेजेस अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले डेट डाल दो 2022 अप्रैल 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ओके। जितनी अमाउंट थी उतनी के साथ डाल देना है 10,000, ये आपका 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। और बस यहीं पे इतने पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे वो डाल सकते हो, लाइक 2022 करके यहाँ पे अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। क्या आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, 10,000, ओके। इसको भी कर दो 10,000, ओके। ऐसे होता है। अब मान लो आपने इनपुट CGST का बनाना है, ये सारे जितने भी इसके बनेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के इसके जितने भी अकाउंट आप बनाओगे, जैसे अब इनपुट CGST है उसका एक अकाउंट बनेगा, उसके अंदर क्या क्या जाएगा, टू कैश में पहले 600 रुपये जाएंगे, फिर टू कैश में 300 जाएंगे, फिर टू कैश में 360 जाएंगे, फिर उसका हम टोटल करेंगे और जो हमारा बैलेंस होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, जस्ट लाइक दिस। कि यहाँ पे हमने एक बार लिखा टू कैश, वो 3 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट, यहाँ पे टू कैश 600, फिर से टू कैश 300, फिर से टू कैश 360, इन तीनों का टोटल यहाँ पर, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड ऑन, और इसका टोटल यहाँ पर, ओके। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड वाला। अब डेबिट साइड को कैसे करोगे, डेबिट साइड को करने के लिए जैसे अब सेल्स है, ठीक है, तो आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो, आपका कैश क्या है इसके अंदर, क्रेडिट है, तो आप कैश को कहाँ डालोगे, क्रेडिट साइड, बाय कैश। कैश अगर देखो कैश बुक के अंदर अगर कैश डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा। नॉर्मल चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जर्नल एंट्री है, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। मान लो आपकी जर्नल एंट्री है, तो यहाँ पे आपने डाला परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और एक आपने डाला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। जब आप कोई अकाउंट बनाते हो, जैसे अब आप कैश अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, इससे आपको कैश बुक ईजी लगेगी थोड़ी। जब आप कैश अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाने पर अगर कैश आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये आपका डेबिट में है, तो अगर आपका कैश क्रेडिट में है ना, तो ये वाली जो अमाउंट है ये भी आपकी क्रेडिट में जाएगी बाय लगकर, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डेबिट में है तो ये वाली जो अमाउंट है ये भी डेबिट में जाएगी टू लगकर, ओके। फिर अगर आप इसका बना रहे हो, जैसे डेबिट में आपका कोई है, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप उसकी पोस्टिंग करते हो, जस्ट लाइक देखो, अगर आप डेबिट साइड की पोस्टिंग कर रहे हो, अगर आप डेबिट अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हो, आपने डेबिट अकाउंट बनाया है और आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, ये डेबिट अकाउंट बनाया और आपने ये उसकी पोस्टिंग की है, ठीक है, तो आपने डेबिट अकाउंट बनाया परचेजेस अकाउंट,
उसकी पोस्टिंग करते वक्त अगर परचेजेस हमारा डेबिट है तो हमारा जो नीचे क्रेडिट में अकाउंट है वो डेबिट साइड जाएगा। अगर आप क्रेडिट अकाउंट बना रहे हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, टू कैश अकाउंट, तो हमारा जो डेबिट वाली अमाउंट है ना वो हमारी क्रेडिट में जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। अब जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई उनके लिए, अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है, आप जौन सा अकाउंट बना रहे हो, मान लो आप परचेजेस अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, आपने परचेजेस किए हैं, ओके, आपका स्टॉक बढ़ गया, डेबिट साइड डाल दो बैलेंस, ठीक है। सेल्स किया आपने, आपका स्टॉक कम हो गया, क्रेडिट साइड डाल दो बैलेंस, ठीक है। यानी इसका जो उल्टा वाला बैलेंस है, जैसे ये कैश बैलेंस है, वो इधर डाल दो। जस्ट लाइक हियर कि टू कैश है, हमारा कैश बैलेंस कम हो गया, हमने क्रेडिट साइड डाल दिया, कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया, डेबिट साइड डाल दिया सेल्स को, ठीक है। तो कैश बुक के अंदर, लेजर के अंदर यही फॉर्मूला है कि अगर आपकी एसेट कम हो रही है क्रेडिट साइड, बढ़ रही है डेबिट साइड, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखो, नेक्स्ट वीडियो में जब आपको लेक्चर करवाऊंगी तब बाकी की चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना है, एसेट हमारी डिक्रीज हुई तो किस साइड, क्रेडिट साइड, इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड, ठीक है। और जौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं वो अकाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे ही पोस्टिंग होगी, और अगर हमारा वो अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि किस साइड क्या आएगा किस साइड क्या आएगा, ओके। सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगली वीडियो में हम 2 कॉलम कैश बुक करेंगे और उसके हम कोशिश करते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर कवर कर लें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राधे कृष्णा। आप सब अपना और अपनी सेहत का दोनों का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना ताकि अच्छे अच्छे नंबर आए, ठीक है। राधे राधे।